Hey guys, welcome to EduCreda. In previous videos, we have covered the rule based on noun and pronoun. In today's video, we will discuss about adjective. So what are the adjective? Let's discuss about the definition of adjective. Adjective are the words which describe the meaning of noun. यानी कि वे शब्द जो नाउन की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. Now let's see what are the types of adjective. There are 11 types of adjective. Let's talk about the first one, adjective of quality. Adjective of quality जैसे bad, जैसे good, bad. These are the quality of adjective. यानी कि ये नाउन की क्या बताएंगे? विशेषता. गुड, बैड, होली. ठीक है, इस तरीके से. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ऑनेस्ट. ठीक है, तो ये क्या बताएंगे? नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करेंगे. उनको क्या कहेंगे? क्वालिटी एडजेक्टिव. सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी both countable noun and uncountable adjective are included. बात कर लेते हैं. जैसे अनकाउंटेबल में एनी हो, एनी, मैनी, मच, मोर, सम. ठीक है, तो दीज आर द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. लिटिल, few. These are called adjective of quantity. अब तीसरे की बात कर लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. यहाँ पे जैसे ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स और काउंटेबल और अनकाउंटेबल आर इंक्लूडेड हियर. फोर्थ पे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से इंक्लूड होंगे? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक है, दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फिफ्थ की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जैसे ईच, एवरी, एवरीवन. दीज आर द आइदर, नाइदर. दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इनको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एम्फेसिस एडजेक्टिव में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? जैसे वेरी और ओवन. सेवंथ की बात कर लेते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इसमें सभी WH वर्ड इंक्लूड होंगे. WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर. ठीक है, दीज आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. पॉसेसिव एडजेक्टिव में जो किसको दिखाए? ऑथेंटिसिक या फिर ओरिजिन, या जिनमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, वो किसको डिफाइन करते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव को. जैसे राम्स, राम्स कार. इस तरीके से टीचर्स डे, टीचर्स डे. ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव. से योर्स, इट्स. दीज आर इंक्लूडेड इन पॉसेसिव एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव
जैसे इंडियन, इंडियन, चाइनीज, एशियन, बुद्धिस्ट, these are called proper adjective. Now let's talk about the 10th one, relative adjective. रिलेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज, whom और who. 11th में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, वो सारे वर्ड्स जिनके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है. Those are the words included in exclamatory adjective. Now talk about the particular adjective. Adjective of quantity. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. The Ganges is a holy river. तो ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है, होली रिवर. गंगा एक धार्मिक नदी है या पवित्र नदी है. ही इज ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट भी क्या है यहाँ पे, मैन की क्वालिटी है, नाउन की क्वालिटी. थर्ड में देख लेते हैं, कलकत्ता इज ए लार्ज सिटी. सिटी कैसा है, लार्ज. तो नाउन की क्या बता रहा है, एक क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ नाउन. ऑर्डिनल क्या होते हैं, जैसे ऑर्डिनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं. ऑर्डिनल्स में जैसे 1, जैसे फर्स्ट, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. और कॉर्डिनल नंबर्स 1, 2, जो सिंपल नंबर्स होते हैं अपने, 3, 4, इस तरीके के जो सिंपल नंबर्स होते हैं उनको कार्डिनल, और जो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इस तरीके से इंक्लूड होते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं. आइए इनका रूल देख लेते हैं. जैसे एग्जांपल, ही हैज़ रीड द 3 फर्स्ट चैप्टर. तो सेंटेंस में पहले क्या आएगा, सेंटेंस में पहले ऑर्डिनल आएगा, अगर हो तो इंक्लूड, पहले ऑर्डिनल आएगा, ऑर्डिनल नंबर, देन कार्डिनल नंबर. यानी कि ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर किसको फॉलो करेगा, ऑर्डिनल नंबर को. तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली रोंग है. क्यों रोंग है, क्योंकि यहाँ पे द फर्स्ट पहले आएगा और 3 इसके बाद में आएगा. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, जो करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ही हैज़ रीड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, देन द सेंटेंस विल बी राइट. द गिवन सेंटेंस इज इन wrong formation. Now let's talk about the second one. I have read the 4 last stanza. ये भी सेंटेंस क्या है, रोंग है. क्यों रोंग है, यहाँ पे ये कैसे आएगा सेंटेंस, आई हैव रीड द लास्ट 4 stanza, देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट. पहले क्या आएगा, द लास्ट, फिर आएगा 4 stanza, देन द सेंटेंस विल बी राइट. अगले नेक्स्ट पे चलते हैं. स्लीप, अवेक, अफ्रेड, असेम्ड, अलाइक, अलोन, यूज्ड एज प्रिडिकेटिवली, यानी कि विधेयात्मक रूप से. इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. जोसेफ इज एन अलोन बॉय. जोसेफ क्या है, मेल है.
ठीक है। इज एन अलोन बॉय, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, रोंग है। कैसे? सेंटेंस का क्या होगा, एक सिंपल फॉर्मेशन होगा। सिंपल फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, जैसे जोसेफ इज एन अलोन बॉय, तो ओनली क्या क्या इंक्लूड होगा सेंटेंस में, जोसेफ इज अलोन, ना कि ए एन और बॉय इंक्लूड होगा। देन द सेंटेंस विल बी राइट। सेकंड, रोहन इज एन असेम्ड बॉय, भाई रोहन बॉय है, ठीक है, तो ये बॉय इंक्लूड नहीं होगा सेंटेंस में, ना ही ए एन इंक्लूड होगा। देन द सेंटेंस विल बी राइट। ही इज अलोन, दिस इज द राइट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फोर्थ में देख लेते हैं, सी इज असेम्ड, यह भी सेंटेंस क्या है, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऑल, एनी, इनफ, हाफ, लिटिल, मच, नो, होल और सम। ये किसको शो करते हैं, क्वांटिटी को, नाउन की क्वांटिटी को शो करते हैं, ठीक है, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ आर इंक्लूडेड, बोथ आर इंक्लूडेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वॉन्ट सम पेपर। सेकेंड, आई ड्रिंक ए लिटिल मिल्क। थर्ड, ही ड्रिंक मच मिल्क। फोर्थ, ही हैज़ इनफ टाइम टू मैनेज द पार्टी। तो जो सारे सेंटेंस वो क्या है, ग्रामेटिकली सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सम और एनी। सम का यूज कैसे करते हैं, अफर्मेटिवली, अफर्मेटिवली यानी कि सकारात्मक रूप में, सकारात्मक रूप में। एनी का यूज कब करते हैं, नेगेटिव में, नेगेटिव शो करने के लिए, और कैसे सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इन दोनों में एनी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ नोट सम प्रॉब्लम। ये सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, सम की जगह क्या आएगा, एनी। देन द सेंटेंस विल बी राइट। सेकंड में देख लेते हैं, ही हैज़ नॉट एनी प्रॉब्लम। ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि एनी के साथ क्या आता है, नोट। एनी किसको शो करता है, नेगेटिविटी को। थर्ड, सी हैज़ एनी मनी विद हर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ, सी हैज़ सम मनी विद हर, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। फिफ्थ पे, हैव यू बोट एनी बुक्स। फिफ्थ सेंटेंस क्या है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एनी का यूज कैसे हो रहा है, एज ए इंटेरोगेटिव में। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैनी मच। मैनी का यूज कब करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि काउंटेबल के साथ। मैनी क्या है, यहाँ पे काउंटेबल है, मच क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द एक्सीडेंट कोज्ड मैनी डैमेजेस। सेकंड देख लेते हैं, द एक्सीडेंट कोज्ड मच डैमेजेस। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, रॉन्ग है, तो सेकंड सेंटेंस क्या है, वो क्या है, राइट है, क्योंकि मैनी किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए, और मच किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए। तो मैनी डैमेज की जगह क्या आएगा, मच डैमेज। थर्ड में देख लेते हैं, सी मेट मच पीपल देयर, तो ये भी क्या होगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। फोर्थ, सी मेट मैनी पीपल देयर, पीपल आर काउंटेबल, देन द करेक्ट फॉर्मेशन विल बी with use of many, not the much।
तो यहाँ पे मैनी सही है, इसलिए करेक्ट फॉर्मेशन सही है सेंटेंस का। नेक्स्ट पे चलते हैं। सी आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस। मैनी का यूज़ कब कब नहीं करेंगे? मैनी का यूज़ एज ए ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। सिक्स्थ, सी आस्क्ड मी ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब एज ए ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या किन किन को यूज़ करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, इनका एज ए ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं प्लूरल के रूप में। तो ये सही है सेकंड सेंटेंस। सेवंथ, सोनू ड्रिंक मच वाटर। ये गलत है, क्योंकि ना मैनी और मच दोनों का एज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एट्थ, सोनू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर इज राइट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मैनी और मच दोनों ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए एट्थ सेंटेंस राइट सेंटेंस है, सेवंथ रॉन्ग है, और फिफ्थ भी क्या है? रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्यू और लिटिल। फ्यू का यूज़ कब करते हैं? काउंटेबल के रूप में, काउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल का यूज़ कब करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल, लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल, फ्यू में, काउंटेबल में फ्यू क्या है? नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं मात्रा में, न मात्रा में। ए फ्यू थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है, और द फ्यू जितनी मात्रा है वो सारी। फ्यू का मतलब तो क्या हो गया? नेगेटिव, न के बराबर। ए फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत, और द फ्यू का मतलब जितना है वो सारा का सारा, वो किसमें? काउंटेबल नाउन में। और लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन में। लिटिल नेगेटिव, न के बराबर, ए लिटिल थोड़ा, और द लिटिल जितना है अनकाउंटेबल नाउन उतना सारा का सारा, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्यू पर्सन्स वर देयर टू हेल्प मी। ये सेंटेंस क्या है? ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? फ्यू का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है, तो वहाँ पे कोई पर्सन था ही नहीं, तो हेल्प कौन करेगा? तो इसका राइट फॉर्मेशन क्या होगा? फ्यू पर्सन्स की जगह क्या आएगा? ए फ्यू, यानी कि थोड़े बहुत लोग थे इसलिए हेल्प हो पाई। तो सेकंड सेंटेंस, ए फ्यू पर्सन्स वर देयर टू हेल्प मी, सेकंड सेंटेंस विल बी राइट। थर्ड, आई गेव हिम बुक्स ए फ्यू आई हैड। आई गेव हिम बुक्स ए फ्यू आई हैड, यानी कि उसके पास जितनी भी बुक थी उसने उसको दे दी। तो यहाँ पे जितनी भी है सारी के लिए किसका यूज़ करेंगे? द फ्यू का, द फ्यू। और इसके पास जितनी भी बुक्स थी उसने उसको सारी दे दी, तो इसलिए यहाँ पे ए फ्यू ना आके द फ्यू का यूज़ होगा। फोर्थ सेंटेंस, आई गेव हिम बुक्स द फ्यू आई हैड। फोर्थ सेंटेंस क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। फिफ्थ, फ्यू पर्सन कैन कीप ए सीक्रेट। फिफ्थ सेंटेंस क्या है? राइट है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी शो कर रहा है यहाँ पे। कैसे? कि बहुत ही कम लोग हैं जो सीक्रेट रख पाते हैं, तो सेंटेंस यहाँ पे पहले ही नेगेटिविटी को शो कर रहा है, इसलिए फिफ्थ सेंटेंस क्या है? राइट। नेक्स्ट, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी सी गोट लिटिल टायर्ड। भाई यात्रा की है तो थकान तो होगी, टायर्ड तो थकान होगी, तो भाई लिटिल तो किसके लिए यूज़ होता है? न के बराबर, नेगेटिव,
ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो 6th सेंटेंस है, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी सी गोट ए लिटिल टायर्ड। 6th सेंटेंस विल बी राइट, क्योंकि ए लिटिल का यूज़ कब करते हैं, थोड़े के लिए, और लिटिल का यूज़ न के बराबर। ठीक है, तो थोड़ी बहुत थकान थी उसको, इसलिए ए लिटिल का यूज़ करेंगे, ना कि लिटिल का। तो 6th सेंटेंस क्या होगा, राइट। 7th, सी गेव मी मनी ए लिटिल सी हैड। हैड आ गया, यानी कि उसके पास जितने भी पैसे थे, जितने भी मनी थी, उसने उसको सारी दे दी। तो सेंटेंस क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। जितना भी है उतने के लिए किसका यूज़ करेंगे, द लिटिल का, सारे के सारे के लिए। तो 8th में, सी गेव मी मनी द लिटिल सी हैड, तो ये सेंटेंस क्या होगा, राइट। 9th, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये सही है, यानी कि थोड़ी नॉलेज खतरनाक होती है, थोड़ा ज्ञान। 10th, ही सोड लिटिल मर्सी टू द कल्प्रिट। 10th सेंटेंस भी क्या है, राइट है, क्योंकि लिटिल किसके लिए यूज़ करते हैं, नेगेटिव को शो करने के लिए, और कल्प्रिट को बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई जाती दोषी को, इसलिए सेंटेंस पहले से नेगेटिव में है। तो 10th सेंटेंस विल बी राइट सेंटेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। राम हैज़ फ्यू बुक्स टू गिव मी। ठीक है, तो 10th सेंटेंस भी क्या होगा, ग्रामेटिकली राइट होगा, क्योंकि उसके पास कुछ बुक्स है ही नहीं देने के लिए। 11th, राम हैज़ हार्डली एनी बुक्स टू गिव मी। अच्छा, जो फ्यू है, फ्यू का सिनोनिम्स यूज में कैसे करते हैं, जैसे हार्डली एनी, हार्डली एनी। तो जो 11th सेंटेंस है वो क्या होगा, राइट होगा, हार्डली एनी बुक्स टू गिव मी। 12th, ही हैज़ हार्डली एनी मनी टू गिव मी। लिटिल के लिए भी और फ्यू के लिए भी, दोनों की जगह हार्डली एनी का यूज़ कर सकते हैं। 13, आई हैव ऑलरेडी रीड द फ्यू बुक्स दैट आर इन द लाइब्रेरी। उसने वो सारी पुस्तकें पढ़ ली थी जो लाइब्रेरी में उपस्थित थी। ठीक है, द फ्यू यानी कि जितनी भी हो वो सारी की सारी। उसके लिए काउंटेबल के लिए बुक्स क्या है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और सारी की सारी पढ़ ली उसने जितनी भी लाइब्रेरी में थी, तो इसलिए द फ्यू का यूज़ करेंगे। 3rd पे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनाइट नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल क्या है, इंडेफिनेट है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, ये भी सही है। 3rd, मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, ये भी अनडिफिनाइट है। ठीक है, सम बुक्स, सम रोजेस आर रेड, ये भी अनडिफिनाइट न्यूमरल्स है। ठीक है, अनडिफाइन का मतलब कि डिफाइन नहीं है कि एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने हैं। 4th सेंटेंस इज राइट सेंटेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्यूसडे इज द 3rd डे ऑफ द वीक। 3rd क्या है यहाँ पे, वही ऑर्डिनल सेंटेंस, ऑर्डिनल नंबर है। 5th सेंटेंस सही है, आई लॉस्ट सम बुक्स। 6th भी सही है। 7th, मोर बॉयज आर वांटेड फॉर द जॉब्स, ये भी सही है। मोर बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ग्रामेटिकली सही है सेंटेंस। मैनी ए मैन, मैनी ए मैन के साथ यदि ए आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ए या ए एन आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। 9th, ए ग्रेट मैनी बुक्स वर प्रेजेंट देयर,
ए ग्रेट मैनी, यानी कि मैनी के साथ क्या आ जाए, मैनी से पहले क्या आ जाए, ए ग्रेट। तब हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नाउन भी कैसा है, प्लूरल है। सेकंड, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिस दैट दोज। ठीक है, एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स। दैट, दिस दोनों ही क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। दीज ट्रीज आर टॉल, दोज ट्रीज आर शॉर्ट। दीज दोज ऑर्डर को भी फॉलो करेंगे सेंटेंस में। यदि यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही आएगा, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल ही आएगा। थर्ड, दिस बुक इज स्ट्रोंगर देन जय। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन ए जय, ये भी राइट है। दीज मैंगोज आर स्वीट। फिफ्थ, दिस काइंड ऑफ बुक इज रेयर। यहाँ पे भी नाउन किसको फॉलो करेगा, इसको। यदि यहाँ पे दीज है तो यहाँ पे भी बुक्स आएगा, यहाँ पे दिस है तो यहाँ पे सिंगल बुक आएगा। फिफ्थ सेंटेंस भी करेक्ट फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी पेन कॉस्ट ए पेनी, राइट है। ईच का यूज, ईच का यूज हम एज ए प्रोनाउन भी कर सकते हैं, प्रोनाउन, और एज ए एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव। लेकिन एवरी का यूज ओनली एज ए एडजेक्टिव के रूप में ही करते हैं, एज ए एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, एवरी पेन कॉस्ट ए पेनी, राइट फॉर्मेशन है सेंटेंस का। सेकंड, ईच पेन कॉस्ट ए सिलिंग। ईच पेन सिंगुलर आएगा इसके साथ, राइट फॉर्मेशन है। ईच ऑफ द पेन्स, ईच ऑफ द पेन्स हो तो भी सिंगुलर ही आएगा, वर्ब। दिस इज द राइट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फोर्थ, एवरी वन ऑफ द 10 बॉयज। अगर इसके साथ भी इस तरीके से आ जाए, एवरी वन ऑफ आ जाए, बॉयज कैसा यहाँ पे, प्लूरल, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिफ्थ, यू कैन चूज आइदर पार्टी। आइदर का यूज किस लिए करते हैं, आइदर का यूज दो के लिए, ठीक है, दोनों को इंक्लूड करने के लिए, और अफर्मेटिव फॉर्म में। सिक्स्थ, एवरी वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन। एवरी वन के बाद ऑफ आ जाए, एवरी वन के साथ ऑफ, और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आ जाए तो भी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही कैन चूज आइदर पार्टी। ये सही सेंटेंस है। नाइदर किस लिए यूज करते हैं, नाइदर आइदर का नेगेटिव फॉर्म है तो ये नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, ओनली 2 पर्सन्स के लिए ही। नाइदर पार्टी वॉन द गेम, राइट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज लेजी, ये भी करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। नाइदर ऑफ द 3 बॉयज इज इंटेलिजेंट, ये गलत है क्योंकि नाइदर का यूज ओनली 2 पर्सन्स के लिए यूज में लेते हैं, 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स। 10th सेंटेंस, नन ऑफ द 3 बॉयज इज इंटेलिजेंट। यदि 2 से अधिक हो तो किसका यूज करेंगे, नन ऑफ का, ना कि नाइदर ऑफ का। तो 10th सेंटेंस क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में किन किन का यूज करते हैं, वेरी और ओन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ दिस वेरी बुक। सेकेंड, ही पेंटेड हिज ओवन रूम। ओवन क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है यहाँ पे, और यहाँ पे वेरी क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है।
दैट वॉज द वेरी बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। विशेष है और विशेष रूप से जोड़ दिया गया है बुक नाउन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है वेरी। फिफ्थ, दैट इज़ वेरी टॉय, टॉय नाउन, वेरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, माई सन वांटेड टू बाय। माइंड योर ओन बिजनेस, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। सेवंथ, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, ऑर्डिनल नाउन, आई डू इन द मॉर्निंग। ये भी क्या है, ग्रामेटिकली राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में सारे WH वर्ड जैसे व्हेन, व्हाट, whom, व्हेन, व्हाई, वेयर, दीज आर द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैनर इज दिस, सही सेंटेंस है। व्हाट मैनर ऑफ द मैन इज ही, यानी कि इंटरोगेटिव साइन आ रहा है लास्ट में। दीज आर द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। थर्ड, हुज पेन विल दे ब्रिंग टू यू, ये भी सही सेंटेंस है। विच बुक विल दे गिव यू, सही सेंटेंस। फिफ्थ, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन दिस इज द राइट सेंटेंस। सिक्स्थ, व्हाट्स योर आंसर, ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव में वही माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और एपोस्ट्रोफी एस के साथ भी नाउन आ जाए तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे टीचर्स, टीचर्स, टीचर्स डे, एंजल्स, ठीक है। ये अमित्स, हर, योर्स, योर्स, दीज आर द पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई मदर इज कमिंग, राइट फॉर्मेशन है सेंटेंस का। योर टाइम इज अप। थर्ड, द स्टूडेंट्स, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, पेन इज ऑन द टेबल। देयर, पॉजिटिव एडजेक्टिव, कार इज स्लो। इट हैज़ ए बोन। यदि जितने भी पॉजिटिव फॉर्म दे रखे हैं ये यदि एज ए ऑब्जेक्टिव आते हैं तो किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का, प्रोनाउन का। और एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किए गए हैं ये, तो ये किसका काम करें यहाँ पे, एज ए एडजेक्टिव का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में कोई भी विशेष देश का या कंट्री का नाम हो सकता है या कोई फिलोसफिकल थॉट हो सकता है। देख लेते हैं, एलेक्स इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, कंट्री का नाम है। सेकंड, आई लव चाइनीज़ फूड, ठीक है। थर्ड, ही हैज़ ऑलवेज बीन ए मार्क्सिस्ट, फिलोसफिकल थॉट है ये भी, मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स। ही इज़ ए बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट क्या है यहाँ पे, प्रॉपर एडजेक्टिव है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंडीरिंग पोलिनेशियन, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। और जिनके अंत में पुल आ जाए, LY आ जाए, ठीक है, NESS आ जाए, वो भी किसका काम करते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव का। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव में भी जैसे दैट, व्हाट, विच, व्हेन, हु, ये कैसे एडजेक्टिव है, रिलेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल देख लेते हैं, आई गैदर्ड व्हाट इन्फॉर्मेशन आई कुड, ये क्या है, WH वर्ड है। लेकिन रिलेटिव में और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे तो इंटेरोगेटिव मार्क मिलेगा और यहाँ पे
इंटीग्रेटिव मार्क नहीं मिलेगा सेंटेंस के लास्ट में। आई वॉज इल विच फैक्ट कॉज माई एब्सेंस, सही सेंटेंस है। द हाउस वेयर रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को। आई ग्रू अप इज गेटिंग रिनोवेटेड। विच एवर हो, विच एवर, व्हेन एवर और व्हाट एवर, ये भी कैसे हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। फिफ्थ, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मीट, ये भी करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देखने को मिलता है लास्ट सेंटेंस के लास्ट में, जैसे व्हाट नॉनसेंस। सरप्राइजिंग जो थॉट्स हैं, सरप्राइजिंग थिंग्स हैं, उनके लिए व्हाट ए पिटी, इसके साथ भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। थर्ड, व्हाट एन आइडिया। फोर्थ, व्हाट हैव यू मेड और प्रिंसिपल, और व्हाट आई डोंट बिलीव व्हाट सी सेज। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। सो थैंक यू। If the video is useful for you, then please subscribe to the channel and press the bell icon and hit the like button also. Thank you.